वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो नई हुकूमत बनी है और इसी हवाले से फाइनली गुज़िश्ता रोज़ जो वफाकी काबीना थी उसने ओथ ले लिया, मगर फिर भी जो क़यास आई है और गुफ्तगू हो रही है कि तहादियों के दरमियान कुछ अभी भी मसाइल बाकी हैं, वो चल रही है। सबसे अहम बात तो कि गुज़िश्ता रोज़ जब 37 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठाया तो सब ये देखकर परेशान हो गए कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो वहाँ ओथ टेकिंग सेरेमनी में मौजूद थे, मगर तकरीब में मौजूदगी के बावजूद उन्होंने वहाँ काबीना के साथ ओथ नहीं लिया, क्योंकि बार बार ये गुफ्तगू हो रही थी और ख़ास तौर पे नवाज़ लीग की तरफ से ये तस्दीक की गई थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो भी वफाकी काबीना को ज्वाइन करेंगे, वज़ीर ख़ारजा के तौर पे वो ओथ लेंगे, मगर ये हुआ नहीं। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अब भी फॉर द टाइम बीइंग वफाकी काबीना का हिस्सा ना बनने का फ़ैसला किया है। और ये कहा गया कि अभी जो कुछ इत्तेहादी हैं जैसे कि ANP है और BNP है और आज़ाद रुकन है मोहसिन दावड़ साहब, पहले उनकी जो भी अभी तक जो खदशात या कुछ हैं या रिजर्वेशंस हैं वो एड्रेस होंगी, ये लोग वफाकी काबीना का हिस्सा बनेंगे और इसके बाद फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो उसको ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं उनके ऊपर अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN इनके इख्तलाफात जो हैं वो जारी हैं, फ़ैसला नहीं हुआ अभी तक। और ये भी कहा गया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो गुज़िश्ता रात लंदन के लिए रवाना हुए हैं वो वहाँ जाके नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे और एक फ़ेस टू फेस इस मीटिंग के अंदर ये इश्यूज़ जो हैं ये हैंडल होंगे। इसके साथ साथ BNP मैंगल की तरफ से भी ये बयान सामने आया है कि उन्होंने इनकार कर दिया है काबीना का हिस्सा बनने से। उनको जो चागी का वाक़या है उसके ऊपर ये एहतजाज का उन्होंने ये फ़ैसला किया है और काबीना का हिस्सा बनने से इनकार किया है। ANP ने भी सरप्राइजिंगली अभी तक काबीना का हिस्सा नहीं बनी। उन्होंने कहा कि वो भी सियासी जो सरगर्मियां हैं उन पर फोकस करना चाह रहे हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं निसार साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो सर। जी निसार साहब, सर बताइएगा, बहुत क़यास आराई हो रही है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में कि वो पहले मान गए थे PMLN की तरफ से, ऑफिशियली ये कहा गया कि वो हिस्सा बनेंगे काबीना का, फिर मगर उन्होंने ओथ नहीं लिया। वो कल मौजूद भी थे तकरीब पे, वजह क्या बनी सर? हमें भी कुछ बताएं। पैटिसी के तौर पर अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को उन्होंने वजीर बनने का परमिशन दी और उनके वज़ारत का ओहदा या ओथ उठाने के वक्त अगर वो खुद आते हैं तो ये एक ग्रेस दिखाई गई है। ग्रेसफुल चीज है कि वो आए और पार्टिसिपेट किए। उन्होंने अपने लिए हमेशा यही कहा कि मैं नहीं बनना चाहता। उनके जहन में तहफ़्फ़ुज़ात थे। उनकी वजह हो सकती है हम तो प्राइम मिनिस्टर साहब को देखना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन अगर उन्होंने लीड करके ये सारी मूवमेंट को आगे बढ़ाया, दूसरों के साथ मिला के एक लीडिंग रोल अदा किया, हुकूमत चेंज हुई पॉलिटिकल पार्टीज के सबब की वजह से, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की इत्तेहाद की वजह से हम मेजॉरिटी में आ गए, हमने वोट ले लिया, हमने हुकूमत चेंज करवा दी। उसमें अगर बिलावल साहब का किरदार है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने अवाम की आवाज़ सुनी कि जो मर रहे थे, जो भूखे मर रहे थे, और उसके लिए वो आगे बढ़े और उन्होंने दूसरे दोस्तों को भी मिलाया, दूसरे दोस्त इसके साथ मिल गए। माफ करिएगा सर, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने तो सर ऑफिशियली ये कह दिया था, बयान दे दिया था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब काबीना को ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या उस वक्त वो गलत थे या ये था कि बिलावल साहब ने उसके बाद अपना इरादा तब्दील किया? इसको गलत या बराबर कहने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा माहौल न बनाएं जैसे शाहिद खाकान अब्बासी ने शोकाज नोटिस भेज दिया था। हम मददगार हैं।
सर हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, हमने तो कोई शो कॉज नोटिस नहीं भेजा। आप हमें अब्बासी साहब से तो ना कंपेयर करें। पहले गलत था या अभी? नहीं, मैं कह रही हूँ कि क्या उनको गलत फहमी हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, मैं ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम सॉरी, बात ये है कि ये कोई हुक्मनामा नहीं होता। शहबाज शरीफ की हमेशा रिक्वेस्ट रही पीपल्स पार्टी से कि वो काबीना में शामिल हो, और पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल हो चुकी है। और पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल हो चुकी है तो फिर उसमें ये बहस नहीं होना चाहिए कि पहले क्यों मुस्लिम लीग ने अनाउंस किया, क्या उसको चोट दिलाई। हमने कोई चोट नहीं दिलाई। हम शहबाज शरीफ साहब को इजी टाइम देना चाहते हैं कि अपनी टीम बना लें और अपना काम शुरू करें जैसे कर रहे हैं वो, और बड़ी उजरत से काम कर रहे हैं। कहीं घर नहीं बैठे, आराम नहीं किया। कोई हनीमून मनाने की बात नहीं है उनके साथ, उनको कोई हनीमून नहीं मनाने का शौक है। वो काम कर रहे हैं और वो कहलाते हैं वर्क हॉर्स। जी सर, कहलाते हैं तो काम करने चाहिए उनको। हम उनको इजी टाइम देना चाहते हैं एक्चुअली। सर तो फिर आप ये कह रहे हैं कि बिलावल साहब ने कभी भी ये फैसला नहीं किया था कि वो काबीना को ज्वाइन करेंगे? मैं गुजारिश करूं कि वो पहले से ऐसी मूड में थे कि मैं काबीना का हिस्सा मैं खुद नहीं बनूं। सही, बिल्कुल ठीक है सर। ये लंदन और ये भी कहते थे कि पीपल्स पार्टी भी ना बने, लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब की रिक्वेस्ट पे उन्होंने यहाँ तक आए कि हाँ काबीना का हिस्सा बन गए। सही, हम एक टीम है और इस टीम में PMLN भी है और पीपल्स पार्टी भी है और दूसरी जमात भी है। निसार साहब माफ़ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। सेनेटर डॉक्टर जहांजेब जमालदीनी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सेक्रेटरी जनरल हैं BNP मेंगल के। सर उनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि BNP मेंगल के क्या खदशात या एतराज़ हैं? आप लोगों ने भी अभी तक वफाकी काबीना में को ज्वाइन नहीं किया, कुछ हमें तफसील सर आप बताएंगे? आज अखबार में ये खबर आई है, जो मैंने भी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी, कि अख्तर मेंगल साहब को बलूचिस्तान में किसी वाक़े पर कुछ चांदी का वाक़या है सर। हाँ, वो कुछ मलाल था। वो कह रहे थे कि कोई इंक्वायरी बिठाई जाए या कमीशन बिठाई जाए। अब उसमें हो सकता है उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने उनके साथ राब्ता किया है और उसके बाद मेंगल साहब ने नीम रजामंदी दिखाई है कि वो शामिल हो जाएंगे। ये आप वक्त से पहले इतनी बातें ना करें, क्योंकि इतने 3, 4, 5 दिन 8 दिन तो लगे ना काबीना बनाने में। हम पार्टियां हैं जिसने सोच समझ के एक दूसरे के साथ निभाने का किया है और वो साथ निभाते हुए हम आगे चलेंगे। बिल्कुल सर, हम भी सिर्फ समझने की कोशिश करें। सर अब यही रिपोर्ट ये भी थी, जैसे आप कह रहे हैं कि अखबार में आज, कि आईनी ओहदों में शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिलचस्पी है और इसीलिए बिलावल साहब लंदन गए हैं नवाज शरीफ साहब से बात करने। आईनी क्या? आईनी ओहदे जो हैं, जैसे प्रेसिडेंट का है, सेनेट चेयरमैन का है, बात सुने। ये आईनी ओहदे हैं या वफाकी हुकूमत है? हम आईनी ओहदों के साथ साथ वफाकी हुकूमत का हिस्सा बन चुके हैं। आप इसको बहस में नहीं लाएं तो बेहतर है। हम बन चुके हैं ना, हमारे 10-11 आदमी बन गए हैं, उसके कैबिनेट के हिस्सेदार बन गए हैं ना। रही बात प्रेसिडेंट साहब की, तो प्रेसिडेंट साहब इस वक्त हैं। अगर वो इस्तीफा देते हैं तो कोई दूसरा प्रेसिडेंट आ जाएगा। अगर वो इस्तीफा नहीं सर, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिलचस्पी रखती है कि अगर ये वाले प्रेसिडेंट साहब इस्तीफा दें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगला? वफाकी हुकूमत ने बाकायदा उनसे डिमांड की है कि वो इस्तीफा दें। उन्होंने तो डिमांड कर ली है वफाकी हुकूमत ने। बिल्कुल ठीक सर। यानी उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें दूसरे भी हैं। डिमांड की जब तक वो मुस्तफी नहीं होते तब तक इलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। और अगर उनको उतारना है जबरदस्ती तो फिर उसके लिए मुआखजा है, और मुआखजे के लिए सेनेट और कौमी असेंबली की मेजॉरिटी चाहिए। माफ करिएगा निसार साहब, आपकी बात काट रही हूँ। डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया है होपफुली। जी सेनेटर डॉक्टर जहांजेब साहब, वेलकम टू द शो सर। निसार खोड़ो साहब भी हमारे साथ हैं। सर डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपकी पार्टी के कि आपने अभी तक फेडरल कैबिनेट ज्वाइन नहीं की? सर
جی میں اگر مجھے 2 منٹ دیں گے تو میں ذرا تھوڑی سی جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم لے کے اسے جو ہے نا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. بلوچستان کی حالات کا آپ کو پتہ ہے، کوڑو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے میرے سے زیادہ کوڑو صاحب کو پتہ ہے. بلوچستان ایک ویران علاقہ ہے، پہاڑی اور جو ہے نا نخلستان ہے، وہاں پہ صحرائیں ہیں، مطلب بارشیں کم ہوتی ہیں، زیر زمین دولت کچھ اتنی زیادہ ہے کہ اس سے مستفید پورا پاکستان ہو رہا ہے، لیکن وہاں کے لوگ اس سے محروم ہیں. سونا اگلتا ہوا خصوصاً بلوچستان وہ محروم ہے اپنے وسائل سے. تو وہاں پہ جو ہے نا ہماری بیسیکلی ضروریات پوری ہوتی ہے بارڈر ٹریڈ سے، ایران یا افغانستان سے. کچھ چیزیں یہاں سے وہاں لے کے جاتے ہیں، وہاں سے یہاں لے کے آتے ہیں، اپنا بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. اب اس سلسلے میں جو ہے نا اگر یہاں سے بارڈر پہ جو ہے نا 2 کنستر 2 میرے میں جو ہے نا گیلن اگر پیٹرول کے لے جاتے ہیں تو یہ بھی جو ہے نا شجر ممنوع ہیں. ہم انہیں جو ہے نا انڈسٹریز دے نہیں سکے، کاٹیج انڈسٹریز دے نہیں سکے، دیگر جو ہے نا ضرورت زندگی پوری نہیں کر سکتے، لائف سٹاک ان کا بنا نہیں سکے، زراعت ہم نے وہاں پہ جو ہے نا بنانے کی کوشش نہیں کی. تو ظاہر جو بارڈر کی تجارت ہے اس پہ بھی پابندی لگا دی گئی. امید نامی ایک شخص کو جو ہے نا بارڈر پہ جو ہے نا کوئی معمولی سی چیز لے جانے پہ گولی مار دی گئی. تو لوگوں نے احتجاج کیا کہ بابا یہ دہشت گرد تھا، یا یہ کوئی تخریب کار تھا، یا یہ کوئی آزادی پسند تھا. اور تمام انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے نا ایف سی کو پتہ چلا کہ یہ بے گناہ مارا گیا. عوام نے جو ہے نا احتجاج کیا کہ بھائی خدا رہا یہ ظلم اور زیادتی مشکے میں بھی ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ جو ہے نا تربت گوادر اور پنجگور میں ہوتا چلا آ رہا ہے، پلیز یہ نہیں کریں، لوگوں میں نفرتیں بنیں گی. تو اس بنیاد پہ ہم باقاعدہ اس موجودہ کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور تھے، اور اس میں جو ہے نا ہم نے فقط یہ کہا کہ ایک ٹریبونل بنا لیں، اس کی انویسٹیگیشن کر دی. اور آج ٹریبونل بن گئی ہے. جب ٹریبونل بن گئی ہے میرے خیال میں کل یا پرسوں ہمارے وزراء بھی حلف اٹھائیں گے اور ہم اس جو ہے نا موجودہ رجیم کا حصہ بنیں گے اور اپنا رول مثبت طریقے سے پلے کریں گے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں فوراً کہا گیا کہ بی این پی جو ہے نا الگ ہو گئی ہے، دور ہو گئی ہے. بی این پی نے جو ہے نا ناراضگی کا اظہار کیا. جی ناظرین، ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو رکھیں گے بٹ آفٹر اے شارٹ بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر جہان زیب جمالدینی صاحب سے اور نثار کھوڑو صاحب سے. جی نثار صاحب، سر پھر ملاقات ہوگی لندن جا کے بلاول صاحب کی، اور اس کے بعد وہ واپس آ کے سر وفاقی کابینہ کا فیصلہ کریں گے، یا اب ہم آپ کی بات پہ یقین کر لیں کہ وہ اب وفاقی کابینہ میں ہمیں بلاول صاحب نہیں نظر آئیں گے واپسی پر بھی؟ دیکھیں، ابھی بلاول صاحب کے لیے جو بھی اخبارات میں خبر آ رہی ہیں وہ امکانی شمولیت ہے، امکانی. صحیح. ہماری پارٹی کی حنا ربانی خیر صاحبہ ابھی وزیر مملکت خارجہ امور بن چکی ہے. ان پٹ پارٹی دیتی ہے، پارٹیاں پالیسیاں بناتی ہیں، اس کو آگے لے کر حنا ربانی صاحب پہلے بھی تو فارن منسٹر تھی نا. سر میں بلاول صاحب کے فیصلے کا پوچھ رہی تھی. میں نے کہا کہ بلاول صاحب کے لیے ابھی تک امکانی باتیں چل رہی ہیں، فیصلہ بھی ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید فیصلہ ہونا ہے. صحیح. سر کیا سینٹ چیئرمین کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے ابھی اتفاق نہیں کیا نام پہ کہ کون صاحب جو ہیں سینٹ چیئرمین بنیں گے؟ دیکھیں، سینٹ میں آپ کی کتنی تعداد ہے اور پارٹیاں بیٹھ کے فیصلہ کریں گی کہ چیئرمین سینٹ کو ہونا چاہیے یا ہٹنا چاہیے. یہ ابھی وقت سے پہلے کی باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں ابھی وقت سے پہلے کی باتیں ہیں، اور میں اس وقت کمنٹ کرنا میرا مناسب نہیں ہے کمنٹ کرنا. ڈاکٹر جہان زیب سر، آپ بھی کیا اتفاق کریں گے اس بات سے کہ ابھی سینٹ چیئرمین جیسے نثار کھوڑو صاحب کہہ رہے ہیں وہ وقت سے پہلے کی بات ہے، ابھی فیصلہ نہیں کیا اتحادیوں نے کہ کیا سینٹ چیئرمین کو ریموو کرنا ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کھوڑو صاحب. چیئرمین سینٹ کے بارے میں بھی ڈیسیجن جو ہے نا میرے خیال میں حتمی کسی رائے پہ ہم نہیں پہنچے. اس پہ بھی جو ہے نا آپس میں باتیں ہوں گی، ڈسکشن ہوگا، اور تبھی جا کے جو ہے نا سینٹ کے چیئرمین شپ کی خاطر جو ہے نا کسی پارٹی کے ایک اچھے نمائندے کو جو ہے نا منتخب کریں گے. لیکن اس میں جو ہے نا ویسے میں جنرلی جو ہے نا اپنی ان پٹ دینا چاہتا ہوں. پارٹی کا حق تو یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ جو صادق سنجرانی صاحب ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، تو ہماری خواہش بھی ہے کہ چیئرمین سینٹ بلوچستان سے ہو تاکہ بلوچستان کو بھی نمائندگی ملے. اصل میں ہمارے گلے بھی تو یہی ہے کہ بلوچستان سے جو ہے نا سونا آپ لے کے جاتے ہیں، گیس لے کے جاتے ہیں، ساحل سمندر کی دولت لے کے جاتے ہیں، زیر زمین دولت لے کے جاتے ہیں،
स्ट्रेटेजिक अहमियत की जो है ना तमाम सहूलियात ख्वाहिशात अपनी उसकी तकमील करते हैं, लेकिन जब ओहदों की बात आती है तो उसके बाद जो है ना फौरी तौर पे दीगर इलाकों को जो है ना ये ओहदे तफवीज़ किए जाते हैं। तो हम अब भी ये डिमांड करेंगे कि ये हक अहले बलूचिस्तान का है, और अहले बलूचिस्तान में खसूसन जो मैं ये कहूँ कि ये हक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का है कि उसके किसी नुमाइंदे को जो है चेयरमैन सेनेट बना दिया जाए। अगर वो नहीं बनाते तो फिर मेरे ख्याल में इसी सेनेट चेयरमैन को रहने दिया जाए और इसे जो है ना इसी अंदाज में जो है काम करने दिया जाए। ये मेरा अपना ख्याल है, ज़ाती ख्याल है। पार्टी की डिसीजन नहीं है, पीडीएम की नहीं है, पोजीशन की है, ज़ाती ये आपका ज़ाती ख्याल है। जी निसार साहब, आप जल्दी से कुछ कहना चाहते हैं? सर मुझे ब्रेक लेना है यहाँ। जी निसार साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर आई हैव टू टेक अ ब्रेक है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यही बातें होती हैं। देखें, ये कोalition गवर्नमेंट है, उसमें बहुत सारी पार्टियां इकट्ठी हैं, एक दूसरे के साथ मशावरत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही सर। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। विल बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर जहांज़ेब जमालदीनी साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं बीएनपी मैंगल के हवाले से। जी सेनेटर साहब, सर बताइएगा कि ये चागी के मामले पे जो ट्रिब्यूनल आपने मांगा और जो आप कह रहे हैं बन गया, सर क्या इसकी कोई तफसीलात आप शेयर करेंगे? वफाकी हुकूमत ने बनाया है, सूबाई हुकूमत ने, कौन कौन किस तरह ये ऑपरेट करेगा? ये ट्रिब्यूनल आज ही हमें पता चला कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो है ना मुख्तलिफ महकमों के जो है ना हेड्स को मिला के एक ट्रिब्यूनल बनवाया गया है। उस ट्रिब्यूनल के तवज्जुह से इन्वेस्टिगेशन होगी। वो जो ऑलरेडी जो है चागी में एक वहाँ पे जो है ना साउथर्न कमांड और दीगर जो है ना हायर अप्स इंतजामिया के वापस में बिल बैठे हैं और उसे जो है ना सॉर्ट आउट कर रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई बात नहीं है कि बॉर्डर ट्रेड है, लोगों के पास ज़राए आमदनी है नहीं, लोग मजबूरन जो है ना बॉर्डर के तवज्जुह से अपनी जो है ना ज़रिया माश कमाते हैं। और इस बारे में जो है ना अगर लीनियंट अपनी तकुल रखते हैं तो बेसिक फैसिलिटी को वहीं पे दे दे। हम तो पहले कह चुके हैं कि चागी एक सोना उगलता हुआ जो है ना सूबा है पाकिस्तान का, और वहाँ पे जो है ना उनके वसाइल ले जाने और लूटने और ड्रेन करने की खातिर तो सब तैयार हैं, लेकिन वहाँ पे ज़राए आमदनी जो है ना उनके पास है ही और हम वहाँ पे देने से भी कासिर हैं। इसी बेल्ट को आप ले रहे नौकोंडी से लेके जमी तक जाए, पंजगूर है, तुर्बत है, ये तमाम बेल्टों में इस तरह के वाकयात अक्सर होते चले आ रहे हैं। तो सर ये वहाँ के आप कह रहे हैं कि जो बॉर्डर क्रॉसिंग के मसाइल है, इस ट्राइब्यूनल सिर्फ उनको देखेगा? जी नहीं, ट्रिब्यूनल बेसिकली जो है ना इसलिए वाकया क्यों हुआ यहाँ पे जो है ना जो अमीर नामी बंदे को मारा क्यों गया, उसके बाद जो है जो कुछ कर रहे थे जमहूरी अंदाज में एहतजाज कर रहे थे उन पे फायरिंग क्यों खोल दी गई, ये तो हैरानगी तो ये होती है कि लाहौर में, कराची में या कहीं और। एक और भी बात सुनना, लाहौर कराची में अब आपने देखा कि डिप्टी स्पीकर पंजाब उसे जो है ना लिटरली तमाम जो है टेलीविजन जो है ना फोकस थे उस पे, वो देख रहे थे कि उसकी जो इस हद तक उसकी तस्लील की गई, उसकी पिटाई कर दी गई, लेकिन वहां पे किसी ने जो है ना फायरिंग ओपन नहीं की। वही लोग एहतजाज कर रहे हैं। हमारे पास जमहूरी तरीका यही है कि हम एहतजाज करते हैं, और जब हम एहतजाज करते हैं तो बंदूक तान लिया जाता है। लेकिन आप हमें जो है ना रोजगार नहीं दे सकते, आप हमें जो हमारे मसाइल नहीं कर सकते, तो बेहतर ये है कि हमें जो है ना गोलियों से ना पूने, हमें हमारी खुराक फकत गोलियों में। बिल्कुल ठीक सर। और जब भी जो देखें पहले बलूचिस्तान पंजगूर में वाक़या, तुर्बत में हुआ, मशके में चीजें होती चली आ रही हैं, तो ये चीजें नाकाबिल बर्दाश्त है। मौजूदा हुकूमत से हमें ये तवक्को है, कुछ ज्यादा ही तवक्को है कि वो इन मसाइल को सॉर्ट आउट करेंगे। इसमें जो है ना अस्करी जो है ना तो सर आपकी बात काट रही हूँ, जरा वक्त कम है, तो सर ये बताइएगा कि क्या अब आप लोग 2-3 दिन में आपने कहा कि आप वफाकी काबीना के लिए ओथ ले लेंगे आपकी पार्टी के मेंबर्स? जी बिल्कुल, उम्मीद तो सर कितने लोग लेंगे ओथ? हमसे वो राब्ते में है और हमारी पार्टी की जो है ना आला क़यादत यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है, और मेरे ख्याल में जो है ना कोalition गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर के बंदे हमारे लोगों से भी है ना, हमारे जो 2 होंगे इंशाल्लाह वो ले लेंगे, और हम भी इस जो है ना मौजूदा कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, किरदार अदा करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि शराफत की सियासत, दयानत की सियासत, बराबरी की सियासत और लेस डेवलप्ड एरिया में कुछ ज्यादा ही बेहतरी लाने और वहाँ के उन इलाकों को तरक्की देने की सियासत पे हम जो है गामजन होंगे इंशाल्लाह। हमें हमसे कोई ये तवक्को न करे हम खराबी की तरफ या जो है ना जंग जदल की तरफ, या हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपस में जो है ना इस तरह का माहौल पैदा करें जहाँ पे जो है ना गाली गलौज
کچھ یا خرابی یا جو ہے نا گندگی کی سیاست، تو اس سے ہم پرہیز کریں گے. شر کی سیاست اہل بلوچستان اور اہل پاکستان کو دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اور سر کیا پورٹ فولیوز بھی آپ کو اسی آپ نے کچھ جو وفاقی کابینہ میں ملیں گے، کیا وہ بھی بلوچستان کے کو مد نظر رکھ کے ہی آپ نے لیے ہیں اور وفاقی حکومت نے آفر کیے ہیں؟ کوئی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس دے رہے ہیں سر آپ کو؟ دیکھیں جی، آپ حیران ہوں گے، میم آپ حیران ہوں گے، ڈیمانڈ بھی نہیں رکھی نہایت جو ہے نا، مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ہم جو فولیوز آپ دیں گے، حالانکہ ہمیں جو ہے نا بیسیکلی جو سوٹ کرتے ہیں پیٹرولیم جو ہے نا، خصوصاً جو ہے نا ہاؤس اینڈ ورکس، واٹر اینڈ پاور، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا پورٹ اینڈ شپنگ ہمیں سوٹ کرتی ہے. لیکن ہم نے ڈیمانڈ نہیں رکھی. ہم نے کہا جو پورٹ فولیو آپ دیں گے اس میں ہمارے پاس اختیارات ہونے چاہیے تاکہ ہم بھی ڈیلیور کر سکیں اہل بلوچستان کے لیے کچھ اور اہل پاکستان کے لیے. ہماری جو ہے نا بڑی لینئنٹ پالیسی ہے، ہم ہارڈ اینڈ فاسٹ رول پہ یقین نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ جو زیادتیاں جو کی جاتی ہیں کسی نہ کسی طرف سے، اس پہ ہم سراپا احتجاج تھے. اور یہ احتجاج جب ہم وزیر بنیں گے بھی تبھی رہے گی اگر ہمارے ساتھ زیادتی رہے گی، ورنہ جو ہے نا ہم نہایت ہی بہتر انداز میں جی نارم پہ یقین کرتے ہوئے کا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں سب بریک. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر حصے میں ہم بات کریں گے ایک بہت افسوسناک واقعے کی جو سندھ میں ہوا. میڈیا رپورٹس کے مطابق ضلع دادو کی ایک تحصیل میں 2 گاؤں جو ہیں وہاں اچانک آگ لگی، اور کہا جا رہا ہے کہ آگ جو تھی وہ 250 جو سے زائد مکانات تھے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس کے نتیجے میں 6 بچوں سمیت 9 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور آبویسلی بہت سی وہاں جو گھر ہیں وہ ڈیمیج بھی ہوئے ہیں. جو مقامی انتظامیہ ہے اس کے بقول ایک گھر میں ایک جو چولہا تھا اس سے آگ جو ہے وہ وہاں چارے کو لگی، اور کیونکہ ہوا چل رہی تھی تو اس لیے وہ تیزی سے پھیلی. مگر ایک اور کہانی بھی ہے. کچھ مقامی لوگ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ بچے تھے وہ چارے کو آگ لگا رہے تھے اور وہاں سے آگ پھیل کے مکانوں تک پہنچی. مگر زیادہ فکر کی جو بات ہے یا زیادہ افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ 30 گھنٹے سے زائد وقت گزرنے کے بعد بھی متاثرین تک کوئی امداد نہیں پہنچی، اور کھلے آسمان کے نیچے جو سب لوگ ہیں انہوں نے وہاں رات گزاری. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قربان صاحب، ایک سینئر صحافی ہیں، دادو میں بیسڈ ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. جی سر بتائیے کیا واقعہ پیش ہوا؟ کیا اب کچھ اسٹیبلش کر پائے ہیں لوگ کہ ایگزیکٹلی آگ لگی کس طرح؟ میڈم میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اگر چیزیں مان بھی جائیں کہ گھر میں چولہا جل رہا تھا، اور آج کل جو سیزن ہے گرمیوں کی ہے اور ہوائیں چل رہی ہیں، اگر اس کے سے گھر میں آگ، گاؤں میں آگ لگی، یا بچے نے جو گھاس پھوس تھا اس کو آگ لگائی جس کی وجہ سے آگ گاؤں میں پھیل گئی، وہ تو اپنی جگہ پر یہ ظاہر ہے انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے. لیکن میرے خیال میں اس سے جو دردناک کہانی یہ ہے کہ جو انتظامیہ کی بے حسی ہے، وہاں لوکل انتظامیہ کی بے حسی ہے، گورنمنٹ کی بے حسی ہے، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں جو فقدان ہے ایسے ڈیزاسٹر کو مینیج کرنے کے لیے، اس کو اس کے نقصان سے بچنے کے لیے وہ چیزیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے. اور ایسے سمجھے کہ یہ دونوں گاؤں میں ان کا وہ صرف بچے نہیں جلے، فیوچر جلا ہے ان کا. سر یہ بتائیے کہ بہت جو میڈیا میں رپورٹس آئیں کہ فائر بریگیڈ قریب تو موجود نہیں تھی، بٹ جو پہنچ بھی سکتی تھیں کچھ عرصے کے بعد وہ بھی نہیں پہنچی 30 گھنٹے میں. میڈم یہ جو گاؤں ہے یہ فرید آباد کے نزدیک ہے، میہر ان کو نزدیک پڑتا ہے، خیرپور ناتھن شاہ نزدیک پڑتا ہے، اور لوکل لوگ کہتے ہیں کہ دونوں شہروں میں یہ اطلاع دے دی گئی کہ آگ لگی ہے گاؤں میں اور خطرناک آگ ہے، فائر بریگیڈ بھیجی. لیکن کیونکہ ایک بد انتظامی کی بے حسی کی حد یہ ہے کہ دونوں شہروں میں جو لوکل انتظامیہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہماری لمٹ نہیں ہے، ہمارے حد میں یہ گاؤں نہیں آتے تو اس لیے ہم نہیں بھیج سکتے.
एक तो हद बेहसी की ये है। दूसरी बेहसी की हद ये है कि जब आग लग गई तकरीबन 8 से कोई 10 घंटे दोनों गांव में आग जलती रही, उनके मकान जलते रहे, गाड़ियां जलती रही, बाइक जल गए, ट्रैक्टर्स जल गए, उनके माल मवेशी जल गए। लेकिन उसके बावजूद जब ये सानिया खत्म हुआ तो आप ये अंदाजा कर सकती हैं कि अगर वहां के जो इलेक्टेड लोग हैं वो उस वक्त पहुंचे जब इस वक्त थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रही हैं सीएम सिंध वहां पहुंचा है, तो इलेक्टेड वहां लोग पहुंचे हैं तकरीबन ये 24 घंटों के बाद वहां पहुंचे हैं सर। तो और इनके बारे में भी आप ये कह सकते हैं कि ये इसलिए वहां पहुंचे हैं क्योंकि अब मीडिया के ऊपर बहुत शोर मचा है, वो इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि आग लगी थी और लोगों का नुकसान हुआ है? अगर मैडम वो होता तो ये तो आग कल रात को फजर तक ना ये मना जो भी उसने चीजें जलानी थी, जलाने के लिए कुछ बाकी बचा नहीं, तो फिर तो आग को बुझना ही था। बाकी तो कोई किसी ने कोई इंतजामी तौर कोई एफर्ट्स नहीं है जिसके बुनियाद पे ये कहा जाए कि ये आग उन्होंने कंट्रोल किया। वो तो चीजें जो जलनी थी जल चुकी और उसके बाद आग बुझ गया। और उसके बाद जब मीडिया में, सोशल मीडिया में और हमारे जो रिवायती मीडिया में खबरें आई, तो अब जब बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, जब उन्होंने हिदायत की है तो उसके बाद सीएम पहुंचा है, तो मुंतखब नुमाइंदे वहां पहुंचे। और सर कोई इमदादी सामान भी पहुंचा है या सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे ही पहुंचे हैं? मैडम मेरे ख्याल में आज सुबह तक तो ये रिपोर्ट्स थी तो कि वहाँ लोग जो भी मकामी लोग हैं थोड़ा बहुत उन्होंने जो हेल्प की, बाकी कोई इमदाद नहीं पहुंची। ना कोई सूबाई जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के कोई इदारे मुतहरिक हुए, नहीं बदकिस्मत से जो नेशनल हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं वो कोई लोगों के पुरसाहाल बन सके। और मैं कहता हूँ कि बेहसी की हद ये है जब ये आग लग चुकी, ये उनके घर खाकस्तर हो गए, बच्चे खाक हो गए, तो उनको उठाने के लिए, उनके जो भी खाक उनको उठाने के लिए एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी। उनको पुलिस गाड़ियों में अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जो भी उनके बाकियात बची थी। तो आप अंदाजा कर सकती हैं कि हमारे बाकी जो सिस्टम में बचा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकॉन को प्रेस करें।